नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां पर अमन के साथ हर धर्म के लोग खुशी से रहते हैं, लेकिन कैसे एक छोटे से मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। जी हां, दिल्ली के चांदनी चौक में हौस खासी इलाके में स्कूटिंग की पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था। सांप्रदायिक रंग लेता चला गया और दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। दिल्ली के दिल वालों को ये क्या हो गया? दिल्ली की अमन को किसकी नजर लग गई? मिलजुल कर रहने वाले आमने सामने क्यों आ गए? दिल्ली में किसने घोला नफरत का जहर? दिल्ली का हौज काजी इलाका छावनी बना हुआ है। 2000 पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री की 4 कंपनियां किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात हैं। वो इलाका जहां लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, आज वहां दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इलाके में शांति है, लेकिन तनाव बरकरार है। इस वक्त मैं दिल्ली के हौस काजी में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देखिए अभी भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। दरअसल जिस तरह से रविवार को पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, विवाद इतना बढ़ गया था कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की थी और उसके बाद दोनों पक्ष जो है वो आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर की इशू क्रिएट हो गए थे। यहाँ पर अभी भी आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान मौजूद हैं, साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। हौज काजी इलाके में रविवार की रात पार्किंग को लेकर एक मामूली से झगड़े के बाद देखते ही देखते यहाँ की फिजा ही बदल गई। इलाके के प्राचीन दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की खबरें आईं, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। आधी रात सैकड़ों लोगों ने हौज काजी थाने को घेर लिया। सड़क पर मौजूद भीड़ देखकर अनहोनी की आशंकाएं घिरने लगी। चौड़ी बाजार पूरा बंद हो गया। पुलिस भीड़ को समझाने में लग गई। हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया। पुलिस लगातार गश्त में जुट गई। हौज काजी में 2 दिनों तक तनाव बना रहा। 2 दिनों तक हौज काजी इलाके में नफरत की आग सुलगती रही और इसमें सियासत ने भी दखल दी। चूंकि ये इलाका स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का चुनावी क्षेत्र भी है, लिहाजा डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस इलाके का दौरा किया। वो उस प्राचीन दुर्गा मंदिर में भी गए जहां तोड़फोड़ की बात सामने आई थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच की बात कही। बहुत ही जल्दी जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ भी लिया जाएगा, उनको सजा भी दिलाई जाएगी। मेरा इलाके के सभी लोगों से ये विनम्र अपील है कि घटना बहुत बड़ी है, बहुत कष्टदायक है, हृदय और मन और आत्मा को चोट पहुंचाने वाली है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम सब आपस में मिलकर इलाके में सौहार्द बनाए रखें। हौज काजी इलाके में तनाव 2 समुदायों के बीच हुआ था, लिहाजा हिंदुत्ववादी ताकतों को मैदान में आना ही था। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पुलिस कमिश्नर से मिले। उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ को साजिश बताते हुए एक्शन की मांग की। हमने पुलिस को बताया कि स्कूटी को पार्किंग पे झगड़ा था तो मंदिर पे क्यों चढ़ दौड़े। षड्यंत्र गहरा है, डेमोग्राफी चेंज करो, ऐसा प्रयत्न है। सीसीटीवी पे घटना कैद हुई है। हमने पुलिस को 4 दिन का समय दिया है कि जो लोग भी इसके जिम्मेवार हैं उनको इस बीच में गिरफ्तार करें। उधर फतेहपुरी मस्जिद के इमाम ने भी मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त एक्शन की मांग करते हुए दावा किया कि मंदिर में जो तोड़फोड़ हुई है उसे मुस्लिम समुदाय ही बनवाएगा। इमाम ने दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। और मंदिर में जो टूट-फूट हुई है, हम चाहते हैं कि इलाके के लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलके उस काम को कराएं। अगर उसमें हमारी किसी सेवा की ज़रूरत है, हम भी करने को तैयार हैं। कहीं भी देश के अंदर कहीं भी हमारा कोई धर्म स्थान है, वो इज्जत के काबिल है। दिल्ली तो दिल वालों की कही जाती है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक मामूली से विवाद के बाद दिल्ली के अमन को आग लग गई। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। 2 समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस ने अगर सही समय पर सही एक्शन ले लिया होता तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।
फिलहाल तो हौज काजी में तनाव भरी एक शांति है, लेकिन वो कौन लोग थे जो इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देना चाहते थे? स्कूटी पार्किंग से विवाद शुरू हुआ, फिर जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी कि मॉब लिंचिंग हुई है किसी की। किसके इशारे पर आकर एक दुर्गा मंदिर में घुसकर लोगों ने इस तरह से तोड़फोड़ की है? कौन है जो सांप्रदायिक रंग देने की साजिश रचता रहा? और वहां तोड़फोड़ कर डाली। बात तो स्कूटी की पार्किंग को लेकर मामूली विवाद से शुरू हुई थी, लेकिन अफवाह मॉब लिंचिंग की फैल गई। इसके बाद एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लोग अफवाहों पर न जाना अपनी अकल लगाना वाला फॉर्मूला भूल गए। कुछ शरारती तत्वों ने प्राचीन दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ कर डाली तो सैकड़ों लोगों ने हौज काजी थाने को घेर लिया। थाने के बाहर तनाव बढ़ रहा था, भीड़ उकसाने वाली नारेबाजी कर रही थी, पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी हुई थी। तनाव बढ़ता देख पुलिस महकमे में भी हरकत हुई। रविवार की रात से शुरू हुआ ये बवाल सोमवार दिन चढ़ने तक चलता रहा। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए दूसरे थानों की पुलिस बुला ली गई। टकराव टालने के लिए करीब 2000 पुलिस जवानों को इलाके में तैनात कर दिया गया। यही नहीं, किसी भी हालात से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 4 कंपनियां भी बुला ली गई। पुलिस ने झगड़े के मामले में 2 क्रॉस FIR दर्ज कर ली। पुलिस ने दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। CCTV में तीनों आरोपी दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिलहाल तो हौज काजी इलाके में शांति है, लेकिन तनाव भी बरकरार है। कुछ दुकानें खुल गई हैं, लेकिन एक समुदाय के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और दोषियों पर एक्शन लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के लाल कुआं में रविवार की रात जो घटना हुई, ये उस घटना का ग्राउंड जीरो है जिस पर इस वक्त आज तक मौजूद है। हमारी कोशिश है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ हम आपको अभी यहाँ पर क्या हालात हैं उसकी सूचना दें। हालात यहाँ पर सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ठीक यहाँ पर आपके पीछे नजर आएगी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। इस पॉइंट से आगे मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं है। और वहीं अगर आपकी नज़र जाएगी जहाँ पर टेंट लगा है, वहाँ पर एक पक्ष नाराज़ है, धरने पर बैठा है और उनकी मांग ये है कि एक्शन लिया जाए और जो जिम्मेदार हैं मारपीट और तोड़फोड़ के, उन्हें कम से कम गिरफ्तार पुलिस करे और जवाबदेही इस पूरे मामले में उनकी तय हो। दिल्ली के इस मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसा सांप्रदायिक तनाव पहले कभी शायद नहीं हुआ था। व्यापारी खुद हैरान हैं कि आखिर यहाँ के अमन में ऐसी आग कैसे लग गई। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं। अभी हालात सुधर रहे हैं? बिल्कुल सुधर रहे हैं, अच्छी तरीके से सुधर रहे हैं। ये आपस की वैसे शराबियों की लड़ाई थी, वैसे कोई नहीं है। आपस के अंदर लोग बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, यहाँ पे लोग जैसे आ रहे हैं, बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए क्या हुआ, कोई मैसेज आप बाकी लोगों को देना चाहते हैं? नहीं, यहाँ का सद्भाव बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाले कोई लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, फर्स्ट क्लास। जो कुछ यहाँ पर हुआ उसको लेकर बड़ी चिंता सबके मन में है, कई तरह के सवाल हैं। आप लोग तो यहीं रहते हैं, अभी यहाँ पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? अभी जो है देखिए कांड बहुत हुआ है, इसी के लिए शक से तो हम सब थोड़ा मजबूरी में हैं कि क्या कांड होगा आगे, देखो कोई चीज़ नहीं उसका। और बहुत हंगामा होता है तो भी शक होता है। मंदिर भी ताला लगा के रखता हूँ, कभी हो सकता है तोड़ फाड़ करे फिर भी। लेकिन अभी लोग आपस में ठीक से बात कर रहे हैं या यहाँ पर जो एक शांति जो है वापस लौट रही है? हाँ, अभी शांति है, कुछ धीरे धीरे माहौल थोड़ा सा शांति लग रही है। किसी तरह का कोई डर तो आपके मन में नहीं? कोई अब नहीं, डर नहीं है, उतना डर नहीं है। हम यही चाहते हैं कि शांति रहनी चाहिए। ये जिसने भी जो काम करा गलत करा ये काम। दिल्ली के हौज काजी इलाके में सांप्रदायिक तनाव की इस घटना के बाद से दोनों तरफ से लोग अमन की अपील कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने क्षतिग्रस्त मंदिर में अपने खर्चे पर निर्माण करवाने की पहल की है, तो दिल्ली के नए नवेले सांसद हंस राज हंस ने भी भाईचारे का पैगाम दिया है। लोगों, होश करो, आपस में प्यार से रहो। ये जो शरारती लोग हैं जिनकी दुकानें माननीय मोदी साहब ने बंद कर दी है, जो सियासत में इसलिए आते थे कि उन्होंने बिजनेस करना होता था, उनकी दुकानें ठप हो गई है। जो धर्म के नाम पे राजनीति करते थे उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, ताले लग चुके हैं, नहीं तो लग जाएंगे। उनको डर है, वो ऐसी शरारतें करते हैं, बचो। दिल्ली के अमन में जहर घोलने की कोशिश तो एक तरह से नाकाम हो गई, लेकिन जिन्होंने दिल्ली के अमन में जहर घोलने की कोशिशें की, उन पर एक्शन अभी बाकी है। आखिर किसने स्कूटी पार्किंग के विवाद को मॉब लिंचिंग की अफवाह में तब्दील कर दिया?
किसके इशारे पर दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ हुई? कहीं ये भी कोई बड़ी साजिश तो नहीं? इस घटना की पूरी परतें खुलना अभी बाकी हैं। साजिशों की तह तक जाना बाकी है। दिल्ली के अमन के गुनहगारों की सजा अभी बाकी है। मीनाक्षी कंडवाल और फरीद अली के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। राजधानी के इस विवाद के बाद आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बवाल की तरफ। जी हां, वही बवाल जो कैलाश विजयवर्गीय के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। बैटबाज बेटा उनका, बैटबाज बेटे के कमाल की वजह से, और वो भी खुलेआम सड़कों पर जो धमाल उसने रचा था, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज हैं। ये नाराजगी आज सामने आई जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी, क्योंकि उस वक्त आकाश विजयवर्गीय का नाम तो नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन कहा कि ऐसे बेटे नहीं चलेंगे। सिट्टी पिट्टी एक तरह से गुम हो गई थी कैलाश विजयवर्गीय की। बीजेपी के जुबानी धुरंधर कैलाश विजयवर्गीय के बल्लेबाज बेटे आकाश विजयवर्गीय बेशक जेल से बाहर आ गए हैं, बेशक उन्हें उनके समर्थकों और चमचों ने हीरो बना डाला है। हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय भी अपने इस लाडले की करतूत पर फूलकर कुप्पा हो गए हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकाश विजयवर्गीय की बल्लेबाजी रास नहीं आई। जिस तरह से उनके समर्थकों ने जेल से छूटने के बाद उनका स्वागत किया, उस घटना से मोदी खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आकाश विजयवर्गीय का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था। मोदी ने कहा, वो चाहे किसी के भी बेटे हों, इस घटना के बाद उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए और पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से निकाल देना चाहिए जो जेल से छूटने के बाद उनका स्वागत करने गए थे। मजे की बात यह है कि बैठक में कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। मीडिया को हैसियत बताने वाले कैलाश विजयवर्गीय की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो खुद मीडिया से कन्नी काटने लगे। यही हाल उनके बेटे आकाश का था, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। आकाश विजयवर्गीय को घर से निकलना था। यहाँ तमाम लोग उनसे मिलने के लिए जो आते हैं, इलाके के स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, उनसे भी मुलाकात करनी थी, लेकिन उनसे भी फिलहाल आकाश विजयवर्गीय मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बेहद कड़े शब्दों में पूरी घटना की निंदा करने के बाद मीडिया से भी कन्नी काट रहे हैं आकाश विजयवर्गीय। आकाश विजयवर्गीय की करतूत पर पीएम मोदी के सख्त रुख से आकाश विजयवर्गीय के समर्थक विधायकों की बोलती तो जैसे बंद हो गई है। देखिए, मुझे पता नहीं, मैं तो अभी पार्टी की बैठक से ही आ रहा हूँ और मुझे जानकारी नहीं आप बता रहे हैं, और फिर इस मामले में जो भी संगठन तय करेगा, हम तो सब संगठन के साथ हैं। इंदौर बीजेपी ने तो नगर निगम के अवसर पर बल्ले बरसाने वाले आकाश विजयवर्गीय को हीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आकाश विजयवर्गीय को उनकी असली हैसियत बता दी है। अब पार्टी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। फिर वही बारिश का महीना है, फिर वही मुंबई की परेशानी है। उसी कहानी में ये तस्वीरें नए सिरे से कई सवाल पूछ रही हैं। आइए मुंबई की बारिश की कहानी 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश अब काल बन गई है। जी हां, इस बारिश के चलते 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस तस्वीर को देखिए, यह है मुंबई का जाना माना मिलन सबवे, यानी अंधेरी सबवे। यहाँ ऐसा सैलाब आया कि पूरा सबवे ही डूब गया। यहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई डूब न जाए, इसलिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। मुंबई की लाइफलाइन है मुंबई लोकल, लेकिन बारिश में लोकल भी बेबस है। पटरियों पर पानी भरा है। सुबह सुबह दफ्तरों के लिए लोग निकले तो जहां तहां फंस गए। यह है नवी मुंबई की तस्वीर। आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे पानी में छाते लेकर जा रहे हैं। इन इलाकों को नए सिरे से बनाया बसाया गया था, लेकिन बारिश ने सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। सायन स्टेशन के पास एलबीएस रोड की यह तस्वीर देखिए। पानी में गाड़ियों के इंजन फेल हो रहे हैं। लोग जैसे तैसे अपने वाहनों को धक्का मार मार कर आगे बढ़ा रहे हैं।
मुंबई के दहिसर इलाके में कानून की चौखट भी पानी की लहरों से बच नहीं सकी। यहाँ पुलिस स्टेशन भी पानी पानी हो गया। चारों तरफ कई फीट तक पानी की लहरें दौड़ने लगी। मुंबई के नाला सुपारा में रिहायशी इलाकों का भी बुरा हाल है। बारिश की वजह से बनी दरिया के बीच लोग फंसे हुए हैं। लग रहा है कि नाला सुपारा में नाला नहीं, समंदर बह रहा हो। मुंबई की बारिश जानलेवा बन गई है। मलाड ईस्ट में दीवार गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि कैसे मलबा ही मलबा पड़ा है। मुंबई की सड़कों पर बच्चे स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं। सायन का इलाका हर बार पानी में डूबता है। आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। नौसेना के जवानों ने लाइफ बोट और लाइफ जैकेट के साथ शुरू किया रेस्क्यू मिशन। सेना के जवान बारिश में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। बारिश और जलभराव से सांता क्रूज में मेट्रो का काम रुक गया है। तेज नाले जैसा बहाव दिख रहा है। पानी इस तेजी से बह रहा है कि लोग डर गए हैं और वहां काम ठप पड़ा है। हर साल बहानेबाजियों का एक पिटारा खुलता है हर साल, लेकिन यही बीएमसी मुंबई को डूबने के लिए छोड़ देती है। हम आपको दिखाते हैं कैसे कार, बस, ट्रेन, हाईवे हर जगह पर पानी ही पानी भरता चला जा रहा है और मुंबई की बारिश ने कैसे कई जगहों पर लोगों को दबोच कर मार डाला है। कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वक्त के साथ अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है बारिश के बाद मुंबई की तस्वीर। मुद्दत हो गई मुंबई की बारिश देखते देखते और बारिश में मुंबई को डूबते डूबते देखकर। मुंबई में बारिश किसी को बुरी नहीं लगती है। डर लगता है सबको मुंबई के डूब जाने से, चप्पे चप्पे पर पानी भर जाने से। अब देखिए ना, कारें पानी में डूबी हैं, बसें पानी में डूबी हैं, ट्रक पानी में, ट्रेनें पानी में डूबी हैं, स्कूटर पानी में डूबे हैं, साइकिल पानी में डूबी है, पैदल जाने वाले पानी में हैं, गलियां पानी में, मोहल्ले पानी में, सड़कें पानी में, हाईवे पानी में, रनवे पानी में, रिहायशी इलाके में पानी, स्कूल में पानी, पुलिस स्टेशन में पानी, कुल मिलाकर आमची मुंबई पानी में। 2 दिन से पानी यहाँ पे भरा है, 2 दिन से अटक गए हम लोग। कल भी ऐसी सिचुएशन थी, आज भी वैसी सिचुएशन है। ट्रेन भी बंद है, अभी कैसे जाओ यहाँ से, तो फंस गया मैं। पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है फिर आने जाने काम करने की। हाँ, पानी कम, गाड़ियाँ फंस रही हैं, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ खराब हो रही, देखो। 24 घंटे में 37.5 सेंटीमीटर बारिश, 55 उड़ानें डाइवर्ट, 52 रद्द, लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुकी। मुंबई में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश, कई इलाकों में 5 से 6 फीट पानी भरा। बचाव में नेवी टीम भी जुटी। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट रनवे पर फिसली। सरकार ने 2 जुलाई को निजी और सरकारी ऑफिसों को एहतियातन बंद करने के आदेश दिए। मुंबई में दीवार गिरने से 18 और पुणे में 6 की मौत। कल्याण में स्कूल की दीवार गिरने से 3 की जान गई। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास फिर बारिश का अलर्ट जारी किया। आपको लगता होगा कि इस वक्त मैं कोई तालाब के बीचों बीच खड़ा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हूँ और ये पूरी बड़ी सड़क है जो मुंबई का सबसे इम्पोर्टेंट जो हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो पूरे सबब को और सिटी को कनेक्ट करता है। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे खार और सांता क्रूज के बीच का ये जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का पूरा पट्टा है वो पानी के अंदर डूब चुका है और आप जहां आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो भी पानी के वजह से यहाँ पर बंद हो चुकी है। जो कई सारे लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को छोड़कर यहाँ से पैदल ही जाना सही समझ रहे हैं। लगातार 5 दिन से हो रही बारिश के बाद दौड़ने वाली मुंबई रेंग रही है। सड़क से लेकर घरों तक और घरों से पुलिस स्टेशन तक में पानी घुसा है। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही अपने घर से बाहर निकले। मुंबई का एसवी रोड जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है, एक पैरेलल रोड है मुंबई का, एक अहम रास्ता है, वो भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा पानी भरा हुआ है और ये अगर आपको इस रास्ते से जाना है तो ये बीएमसी ने एक आदमी यहाँ पर रखे हुए हैं जो हाथ में एक बम्बू लिए लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि कहीं मैनहोल तो ओपन नहीं है और इसी रास्ते से बम्बू से सड़क पर ठोक कर वो लोगों को दूसरी पार लेके जाते हैं।
बारिश के चलते मलाड के कुरार इलाके में दीवार गिरने से हुए हादसे में मरने वालों की तादाद 18 पहुंच चुकी है। वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और राहत कार्य चलाया जा रहा है। हमें बताएं हाउ वाज द टास्क और कितनी मशक्कत करनी पड़ी है, व्हाट इज द काउंट राइट नाउ? मैंने बरसात हैम्पर करा था बहुत काफ़ी हद तक के मॉर्निंग को, अभी तो थोड़ा खुला हुआ है। फिर ये जो एक्सेस है इसको एक्सेस नहीं है बिल्कुल, जहाँ पे हमारा जो इक्विपमेंट चाहिए, हमारे को जो इक्विपमेंट एकदम रेडीली जो स्टेजिंग करना है, वो स्टेजिंग के लिए हमको 2 किलोमीटर तक के अंदर जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। कुछ घर थे, उन घरों के बहने के कारण करीब 13 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग अभी सीरियस है। करीब 30-40 लोग जो है उनमें इंजर्ड भी है। मैंने स्वयं जाकर लोगों से मुलाकात भी की है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये भी मलाड की तस्वीरें हैं। यहाँ मलाड सबवे पर बीती रात पानी में एक स्कॉर्पियो फंस गई। पानी से स्कॉर्पियो को जब तक निकाला जा सकता तब तक इसमें बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते मुंबई में परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। और ये है मुंबई के नेहरू नगर थाने की तस्वीरें। बारिश में ये पूरा थाना ही डूब गया। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले पेंट ऊपर चढ़ाकर घूम रहे हैं। पुलिस की गाड़ी पानी में डूबी है, पुलिस की मोटरसाइकिल पानी में डूबी है। ये देखिए मुंबई के साकेनाका पुलिस स्टेशन की तस्वीरें पूरी तरह से लबालब है। थाने में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। कुर्ला में तो लोगों के घरों में पानी घुस आया है। सोचिए, ऐसी स्थिति है कि यहाँ रहा भी ना जाए और कहा जाए तो क्या कहा जाए। मीठी नदी में बाढ़ की बदौलत कुर्ला का नेहरू नगर पुलिस स्टेशन पानी से लबालब हो गया। कुर्ला में हालात इतने बिगड़े कि बीएमसी को नौसेना की मदद लेनी पड़ी। नावों की मदद से करीब 1000 लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। हम इस वक्त मुंबई के कुर्ला इलाके में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक ट्रक ब्रोक डाउन होके खड़ी है। इसी तरीके से बेस्ट की बसेस, ट्रक्स, करीब 12 ऐसी गाड़ियां ब्रेक डाउन हो गई वाटर लॉगिंग की वजह से। बारिश ने मुंबई लोकल की रफ्तार भी रोक दी है। मुंबई के साइन इलाके में भी सैलाब जैसा मंजर है। बारिश में रेल की पटरियां डूब चुकी हैं। वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक भारी बारिश और बाहर से ट्रेनें आने की वजह से कुछ सेक्शन पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जैसा कि आपको पता है, कुर्ला और थाना वाली बेल्ट में 3 घंटे के अंदर 183 mm की बारिश, मतलब बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग अनप्रेसिडेंटेड ऐसी बारिश हुई है। उस कारण थोड़ा ये कुर्ला और थाना की जो बेल्ट है, कुर्ला और माटुंगा के, यहाँ पर कुछ वाटर लॉगिंग ज़रूर हुई थी। हमारी पूरी सवेरे से पूरी पंप आउट करना चालू है। पानी भी रिसीड हो रहा है। मुंबई के अंधेरी में भी बेहिसाब बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। सड़क पर गाड़ियां जहां तहां रुक गई। अंधेरी सबवे में पानी भर जाने की वजह से इसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुंबई में रविवार से ही भारी बारिश हो रही है और 2 दिन में यहां 540 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये पिछले 1 दशक में 2 दिन की अवधि में हुई सर्वाधिक बारिश है। मुंबई में पिछले 24 घंटे से हो रही तेज बरसात की वजह से इस वक्त, जैसा आप देख सकते हैं, बांद्रा का ये इलाका है। यहाँ गाड़ियाँ, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी घुसा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ भी सबमर्ज्ड है। अब सवाल ये है कि अगर बरसात के मौसम में बरसात नहीं होगी तो बादल कब बरसेंगे। लेकिन मुंबई में बारिश की वजह से नहीं, बारिश में मुंबई के डूब जाने से डर लगता है। सवाल ये भी है कि आखिर सबसे अमीर नगर निगम के दर्जे से सुशोभित बीएमसी मुंबई में जल भराव के ठोस इंतजाम कब करेगी। आज तक ब्यूरो। तारीख बदलती है, साल बदलता है, लेकिन नहीं बदलता है तो नजारा। हिंद माता की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग सालों की। 2009 की तस्वीर, 2010 की तस्वीर, 2011, 2014 का हिंद माता, 2015 बारिश के महीने में हिंद माता, 2018, 2019, साल दर साल हिंद माता की वही तस्वीर। ये एक जगह तो हमने इसलिए आपके सामने रखा है ताकि आप नज़ारा देख सके कि साल दर साल कैसे तस्वीर इन जगहों की नहीं बदलती है। वैसे ही पानी सड़कों पर भर जाता है और निचले इलाकों में रहने वाले लोग मजबूर हो जाते हैं इस डूबती हुई मुंबई में किसी तरह से गुजारा करने के लिए।
जी हाँ, साल दर साल हिंद माता का वही हाल। देखिए आपने ये तस्वीरें, ये परिस्थिति है, हर साल वही तस्वीरें आती हैं, वही तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन नहीं बदलती है तो वही बीएमसी की हालत और ना ही मुंबई की तस्वीर। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं इसी मुंबई की हालत पर अमिताभ बच्चन ने ट्विटर के जरिए चुटकी ली है। एक अपनी फिल्म की पुरानी फोटो डालकर उन्होंने, जिसमें नाव पर वो सवार दिखाई दे रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है भैया गोरेगांव लेना, यानी अब मुंबई में चलने के लिए नाव की सवारी करनी होगी क्योंकि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने शुरू में लिखा है कि जलसा होते हुए, यानी जलसा उनके घर का नाम है, घर जाने के लिए अब नाव की सवारी करनी पड़ेगी, भैया गोरेगांव लेना, ये परिस्थिति है। और खास तौर पर जो निचले इलाके हैं मुंबई के, वो साल दर साल इसी मुसीबत से जूझते हैं, लेकिन तस्वीर बदलती नहीं है, हर बार यही नजारा होता है। और इसी पर चुटकी ली है अमिताभ बच्चन ने। मुंबई से जुड़े कई ऐसे सितारे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जिनका गुस्सा लगातार सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहा है, जिनका यह मानना है कि मुंबई की ये बारिश कैसे आफत बनकर मुंबईकर पर बरसती है, वो एक बार फिर से हो ही गया। असर तो ये होता है ना कि मुंबई वासी बंधक बनकर रह जाता है अपने ही घर में, कामकाज ठप हो जाता है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में ट्रेन सेवाएं रद्द, फ्लाइट अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर मुंबई वासी वैसे ही हर साल परेशान होता है, लेकिन बीएमसी एक बड़ी बहस के जरिए सिर्फ कुछ बहाने सामने ला रही है। मॉनसून की बारिश ने माया नगरी मुंबई को पानी पानी कर दिया है। रुक रुक कर हो रही बारिश में मुंबई जैसे समंदर में मिल गई है। अब तो मुंबई के लोग पानी से पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि इस पानी ने जीना दुश्वार किया है। रातों की नींद छिन गई है, दिन का काम छिन गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं कुर्ला ईस्ट के इलाके में, जहां बहुत सारे घरों में पानी घुस गया है। आइए देखते हैं किस तरीके का नुकसान हुआ है लोगों के घरों में। रात को 2 बजे पानी भर गया था, इधर सोने के लिए जगह नहीं था, इसके लिए लड़का लोग बाहर बैठा था, इसके लिए डंडा बिंडा नहीं लगाया। हाँ सर, फिर इसके लिए टेबल पे जाके सो गया, अभी तक पानी निकाल ही रहा हूँ उधर। आज तक की टीम घर घर का हाल जान रही है, कैसे लोगों के घरों में पानी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और लोग कई घंटों से अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से घर के सारे लोग लगे हुए हैं। अभी भी घर की सफाई का ही काम चल रहा है। शाम हो गई है, कल रात से लोग सो नहीं पाए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की तकलीफ हुई है लोगों को। 6 फुट के आसपास था। 6 फुट के आसपास पानी था, तो घर का कोई भी सदस्य सोया नहीं होगा? नहीं, हम लोग रात भर ऐसे भूखे प्यासे माले बैठे थे। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई को अगले 48 घंटे में भी बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बारिश के बीच मुंबई खुद जूझ रही है, बीएमसी जाने कहां गुम हो गई है। मॉनसून ने मुंबई को मुसीबत में डाल दिया है। बीएमसी की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीएमसी पर राज करने वाली शिवसेना डूबती मुंबई से अपना पिंड छुड़ा रही है। ऐसा है, मुंबई में बारिश क्या पहली बार पड़ी है। महाराष्ट्र में कई इलाका ऐसा है, कोकण का इलाका है, मुंबई है, पुणे है, नासिक है, यहाँ बारिश हमेशा ज़्यादा होती है। विदर्भ का कुछ इलाका है, ये नई बात है क्या? लेकिन मुंबई के महापालिका ठीक ढंग से काम करती नहीं, इसलिए सारा मामला होता है। तैयारी का मतलब क्या होता है? देखिए, तैयारी ये होती है कि जो नाले होते हैं उनकी सफाई होती है, लेकिन कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में बारिश का तूफान इतना कहर बनकर आता है, कभी कभी ये जो प्रकोप होता है वो कंट्रोल के बाहर भी जाता है। हालात बिगड़ते देख नेताओं ने बीएमसी कंट्रोल रूम का रुख किया, पहले उद्धव ठाकरे के बेटे और फिर सूबे के मुख्यमंत्री। सोते हुए मुंबईकरों पर कैसे बरसी मौत, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं अपने रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कि आखिर कैसी परिस्थिति, भयावह परिस्थिति मुंबई में बनी हुई है। बेहिसाब बरसात के बीच मातम की ये तस्वीरें महाराष्ट्र सरकार भी देख ले और बीएमसी भी। जिस दीवार को लोगों ने बारिश से बचने का आसरा बनाया था, उसने नींद में सो रहे लोगों को भागने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। और जैसे ही दीवार गिर गया वो बह गए पूरा,
जिसको चपेट में आगे पानी के जो मौत के घाट उतर गए, कोई हाथ पैर टूट के मतलब बह गए इधर उधर। आपके परिवार के कितने लोग हैं जिन्हें चोट लगी? कम से कम मेरे परिवार के नहीं बोलेगा तो 25-30 लोग मेरे परिवार के हैं। इसी मलबे में एक बच्ची के भी दबने की खबर थी। पूरी कोशिश की जा रही थी कि उसे जिंदा निकाला जा सके, मगर ऐसा नहीं हो सका। ये जो दीवार है ये पूरी यहाँ पर देर रात ढह गई और यहाँ पर जितने लोग देर रात सो रहे थे उनको पता भी नहीं लगा कि अचानक यहाँ पर क्या हुआ। आसपास रहने वाले कई लोग थे जिन्होंने उस वक्त लोगों की मदद भी करी। जो मलाड में हुआ वही मुंबई से सटे कल्याण में हुआ। कल्याण में भी नेशनल उर्दू हाई स्कूल की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।